हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं नविता झा आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कुछ ऐसे शब्दों, ऐसे वर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हेल्थ इंश्योरेंस में बार बार हमें सुनने में या सुनाई जाती हैं। ये वर्ड्स आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तभी भी यूज होता है और जब आप पॉलिसी बेचते हैं तभी भी यूज होता है। तो जब हम ये वर्ड्स समझेंगे तो ही क्लाइंट को बता पाएंगे, और जब क्लाइंट ये वर्ड्स समझेंगे तभी उनकी क्लैरिटी आएगी कि हमें क्या इसमें मिल रहा है, ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो चलिए हम लोग उनकी वर्ड्स का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड क्या है? जितने का आपने कवर लिया है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये सम इंश्योर्ड होते हैं जितने का आप कवर चुनते हैं। रूम रेंट। रूम रेंट क्या है? जब आप किसी डिजीज के लिए अपने हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो आपको रूम दिया जाता है उनका जो रेंट होता है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, वो रेंट रूम रेंट कहलाती है। वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या है? किसी किसी डिजीज में हमें कंपनी के पॉलिसी के शर्तों के अनुसार कुछ वेट करना पड़ता है। तो स्टार्ट हम लोग जब नॉर्मल बीमारी होती है तो जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। एक्सीडेंट में ऐसा नहीं होता, एक्सीडेंट फर्स्ट डे से ही कवर होता है। कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनको फर्स्ट ईयर के वेटिंग पीरियड के बाद कवर किया जाता है। कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनको सेकेंड ईयर वेटिंग के बाद कवर किया जाता है। कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके लिए 3 साल इंतजार करना पड़ता है। कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके लिए 4 साल इंतजार करना पड़ता है, 4 इयर्स तक। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पीडी। पीडी क्या है? जब जिस दिन से आपने पॉलिसी लिया उसके पहले जो डिजीज आपको है, जैसे शुगर है, बीपी है, आपने स्टंट लगवाया है, या आपके हाथ या पैर फ्रैक्चर में आपको रॉड लगा है, इन सबको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं, जिनको कि आप पॉलिसी लेते समय अपने कंपनी को ये डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें भी कुछ वेटिंग पीरियड के बाद आपका कवर किया जाता है। स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज क्या है? जो स्लो ग्रो इलनेस है, जिसको धीरे धीरे ग्रो करने में बहुत समय लगता है, वो एक दिन में नहीं होता। तो जिस दिन आप पॉलिसी खरीदते हैं वहां से कुछ वेटिंग पीरियड के बाद ही ये बीमारियां आपका कवर किया जाता है, जिसमें कि स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, अल्सर, ट्यूमर, गाइनो रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि स्लो ग्रो इलनेस के तहत रखा गया है। स्पेसिफिक डिजीज जिनका कुछ वेटिंग पीरियड है, उसके बाद ही ये कवर होता है। नो क्लेम बोनस। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं और उस ईयर में आपका कोई क्लेम नहीं आता तो इसमें कुछ बोनस के तौर पे कुछ परसेंट आपके सम इंश्योर्ड में ऐड कर दिए जाते हैं, उनको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप ईयर ऑन ईयर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते तो कंपनी आपको कुछ परसेंटेज करके उसमें ऐड ऑन करती जाती है बोनस, और ये 100% तक आपका सम इंश्योर्ड का 100% तक खड़ी होती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? जब आप किसी डिजीज के लिए बार बार डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि आपको डेंगू पॉजिटिव था, या कोई ऐसी बीमारी, निमोनिया पॉजिटिव था, टाइफाइड हो गया था, या ऐसी कोई बीमारी जहाँ पे 24 आवर्स आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, और आपको क्लेम मिलने के बाद इस बीमारी से रिलेटेड जो आपने प्री में टेस्ट करवाया और मेडिसिन लिया, उसको कंपनी बियर करती है। और साथ ही साथ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? जब इसी डिजीज के बाद आप रिलीज होते हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जो मेडिसिन और जो टेस्ट आपको आफ्टर 60 डेज तक कंपनी की पॉलिसी के अनुसार पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्च आपको मिल जाता है। रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक कप चाय थी और वो आपने पी ली, जब वो खाली हो गया तो फिर से उसमें दूसरा कप चाय भर दिया गया। तो ऐसे ही किसी डिजीज के लिए जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपने अपना पूरा सम इंश्योर्ड खत्म कर दिया, 5 लाख तक आपने पूरा खत्म कर दिया, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और आपने 5 लाख तक यूज कर लिया। जब आप डिस्चार्ज होकर घर आते हैं और घर आने के बाद अगर कोई फिर से कोई ऐसी डिजीज आ जाती है आपको या आपके
फैमिली फ्लोटर है तो फैमिली को, तो आप फिर से जब भर्ती होने के चांसेस आते हैं तो फिर 5 लाख का 5 लाख खड़ा होता है। तो ये रिस्टोरेशन पॉलिसी जो है हर पॉलिसी में अलग अलग शर्तों के साथ जारी की गई है। कुछ पॉलिसी में 3 इयर्स तक रिस्टोरेशन होता है, 3 टाइम रिस्टोरेशन होता है, कुछ पॉलिसी में अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर होता है। हेल्थ चेकअप क्या है? जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी होल्डर और उनकी वाइफ, ये दोनों को ईयर में एक बार हेल्थ चेकअप का कुछ अमाउंट दिया जाता है। वो अमाउंट आपको रुपीज में नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ टेस्ट के साथ दिया जाता है जो प्री डिसाइडेड होता है कंपनी की तरफ से। और नेटवर्क लैब का नंबर आपको दिया जाता है जहां पर जाकर आपको ये हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है, या वहां से कोई बुलाकर आप ये चेकअप हेल्थ टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट आप लेकर अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, पर ये प्री डिसाइडेड टेस्ट होता है। इसमें आप अपने मन के अनुसार टेस्ट नहीं करवा सकते, बल्कि वो आपके सम इंश्योर्ड और आपके अमाउंट के अनुसार प्री डिसाइडेड होता है। आयुष ट्रीटमेंट, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये ट्रीटमेंट, कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको एलोपैथी पे विश्वास नहीं होता, वो होम्योपैथी की ओर जाते हैं। तो आयुष ट्रीटमेंट भी कंपनी कवर करती है, जिसमें कि आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन के कंडीशन में ही आपको कंपनी इसमें देती है, और ये रियम्बर्स होता है, ये कैशलेस नहीं होता है। कंपैशनेट ट्रैवल क्या है? जब कोई व्यक्ति अगर अपने शहर में बीमार हुआ है और वहां से, उस हॉस्पिटल से किसी दूसरे शहर के हॉस्पिटल में, या कोई पॉलिसी होल्डर किसी दूसरे राज्य में घूमने के लिए गए और वहां बीमार पड़ गए, तो यहाँ से अपने राज्य से जो व्यक्ति वहां पर जाएगा, उनके ट्रैवल का खर्च कंपनी उठाती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ शर्तें होती हैं कंपनी की, जैसे कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए। तो इसी स्थिति में ही कंपैशनेट ट्रैवल आपको मिलता है। शेयर रिकमेंडेशन क्या है? जब आप चूज करते हैं कि मुझे अकेले सिंगल एसी रूम में नहीं रहना, बल्कि मैं शेयर कर सकता हूँ, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे अभी अभी कोरोना की परिस्थिति आई थी, जिसमें हॉस्पिटल ने ही डिनाई कर दिया था कि हमारे पास बहुत ज्यादा बेड नहीं है, तो जो भी व्यक्ति रहेंगे वो शेयर में रहेंगे। ऐसी स्थिति में कंपनी आपको कुछ अमाउंट फिक्स करके रखती है कि आप जितने दिन हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो अमाउंट आपको कंपनी अलग से देती है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें कि क्लाइंट घर में, पॉलिसी होल्डर घर में रहकर अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि डॉक्टर का प्रिपरेशन होना चाहिए कि वो क्लाइंट हॉस्पिटल तक पहुंचने का कोई भी कंडीशन नहीं है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता है, या हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, वो किसी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है। अभी हमने देखा कोरोना के पीरियड में बेड खाली नहीं था और घर पर ही हमें क्वारंटाइन होकर रहना पड़ रहा था। तो वैसी स्थिति में भी डोमिसलरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आपको पैसे रियम्बर्स हो जाते हैं और उसका फायदा आप ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट, आजकल काफी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी। ये ट्रीटमेंट के भी खर्च कंपनी बियर करती है। यूट्रोफेटल सर्जरी क्या है? इसमें आधुनिक समय में गर्भ में ही जब बच्चा रहता है तो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट के अनुसार ये पता कर लेते हैं कि गर्भ में उस बच्चे का जो विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, और सामान्य विकास है, कहीं पे नहीं हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है। तो गर्भ में ही उस सर्जरी को कर दिया जाता है और बच्चा नॉर्मल सामान्य रूप में आ जाता है। उसको बोलते हैं यूट्रोफेटल सर्जरी। इस सर्जरी का भी खर्च कंपनी उठाता है, तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। को पेमेंट, जब 61 ईयर्स में आप किसी पॉलिसी को खरीदते हैं तो पॉलिसी के शर्तों के अनुसार 10%, 20% का को पेमेंट करके आप उसमें इन करते हैं। को पेमेंट होता क्या है कि जो भी सम इंश्योर्ड होगा उसका 10% या 20% आप बियर करेंगे। आप वो खर्च, जब आपको हॉस्पिटल जाने की स्थिति आएगी तो हॉस्पिटल का जो भी खर्च होगा उसमें से 10% या 20% पॉलिसी के अनुसार, शर्तों के अनुसार आपको
देना पड़ेगा, उसके बाद की खर्च कंपनी बियर करती है। कैशलेस, जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं और नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कुछ भी खर्च नहीं लगता है, आपको कार्ड देना होता है और आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। रीएम्बर्समेंट, कई ऐसी स्थिति होती है जहां पर कि हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं और या किसी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में गए या आयुष ट्रीटमेंट में गए, तो हम रीएम्बर्स करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा के घर आ जाते हैं, फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन करके हम वो पैसे को रीएम्बर्स करवा सकते हैं। रिचार्ज, रिचार्ज क्या है कि रीस्टोर में जब हम किसी डिजीज में हॉस्पिटल जाते हैं और डिस्चार्ज होके आते हैं तो सेम डिजीज सेम व्यक्ति को फिर से रिस्टोरेशन का फायदा कई पॉलिसी में नहीं मिलता है, लेकिन रिचार्ज की सुविधा में क्या होता है कि जब आप सेम डिजीज के लिए सेम क्लाइंट भर्ती होता है और उनका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो कंपनी की तरफ से कुछ रिचार्ज कर दिए जाते हैं सेम डिजीज के लिए, वो सेम क्लाइंट फिर वहां जाएगा, फिर उनको उतना परसेंटेज का फायदा वो उठा सकता है। डे केयर ट्रीटमेंट, कई ऐसी बीमारियां हैं जहां पे कि आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, हाथ फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर करवाना हुआ, तो ऐसे में डे केयर ट्रीटमेंट को भी कंपनी पेयर करती है। एक्सक्लूजन, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि वेटिंग पीरियड होते हैं, एक्सक्लूजन होते हैं कि ये बीमारियों को हम फर्स्ट ईयर में कवर करेंगे, ये बीमारियों को सेकेंड ईयर में कवर करेंगे, ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है जिनको हम थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में कवर करेंगे। कई ऐसी बीमारी भी हैं जिनको कि एक्सक्लूजन की तरह कवर किया ही नहीं जाता है। कई ऐसे जन्मजात बीमारियां हैं जिनको कि कंपनी कभी भी खर्च उसके कवर नहीं करती। डिडक्टिबल, डिडक्टिबल एक ऐसा ऑप्शन है जब आपको ये लगता है कि पॉलिसी खरीदते समय कि हमारा प्रीमियम बहुत हाई है, हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो प्रीमियम को कम करने के लिए आप कुछ डिडक्टिबल लगा सकते हैं। जैसे कि आपका 10 लाख तक का सम इंश्योर्ड है और आपने उसमें 50,000 1 लाख तक का डिडक्टिबल ऑप्शन चूज किया है, तो आपको प्रीमियम कम लगेगा और कम प्रीमियम में आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक के अपना कवर कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट का कवर कम प्रीमियम में आप ले सकते हैं डिडक्टिबल लगा। टॉपअप, टॉपअप एक प्लान है जिसमें कि जब आपका 5 लाख का इंश्योर्ड होता है और उसमें आपने कुछ पैसे कुछ और कवर कर लिया, मैं जैसे कि 50 लाख 1 करोड़ तक का टॉपअप ले लिया, तो कम प्रीमियम में आपको कम सम इंश्योर्ड में भी ज्यादा कवर मिल जाता है क्योंकि आपने टॉपअप ले रखा है। तो टॉपअप एक प्लान है जिसको कि आप सम इंश्योर्ड के साथ खरीद सकते हैं। थैंक यू। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जिनको कि जानना आपको बहुत जरूरी है खरीदते और बेचते समय, तो सही जानकारी के साथ ही आप सही हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं और साथ ही साथ सही तरीके से क्लाइंट को समझाकर बेच भी सकते हैं। तो आज के कीवर्ड्स के बारे में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि मैं और प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए, और अगर आपको इसमें और कोई जानकारी लेनी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, जहां पर कि आप बिना कंफ्यूजन के हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सके और उनका फायदा उठा सके।